नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको आस माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन समय में एक राजा थे। उनके एक ही पुत्र था। राजा ने उसे बड़े ही लाड प्यार से पाला था, जिस कारण वह बहुत ही जिद्दी हो गया था और हमेशा अपनी मनमानी करने लगा था। लड़का पनघट पर बैठकर पनिहारियों की कगरी फोड़ देता था। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी पनघट पर मिट्टी का घड़ा लेकर ना जाए। इसके बाद सभी स्त्रियां पीतल और तांबे के घड़े लेकर जाने लगी। लड़के को फिर से शरारत सूझी। अब उसने घड़ों को, लोहे व शीशे के टुकड़ों को उसे फोड़ना शुरू कर दिया। जब अपने बेटे की इस शरारत का राजा को पता चलता है तो उन्हें बड़ा क्रोध आता है और राजा ने अपने पुत्र को देश निकाला दे दिया। राजकुमार घोड़े पर बैठकर वन की ओर चल दिया। रास्ते में उसे 4 बूढ़ी औरतें मिलती हैं। तभी अचानक राजकुमार का चाबुक जमीन पर नीचे गिर जाता है। राजकुमार ने घोड़े से उतरकर चाबुक उठाया तो उन चारों बूढ़ी औरतों को लगा कि वह उन्हें प्रणाम कर रहा है। राजकुमार के पास जाकर जब यह बात उन चारों औरतों ने पूछी तो राजकुमार ने कहा उसने चौथी माई को प्रणाम किया था। चौथी माई ही आसमाई थी। यह सुनकर वह बड़ी खुश हुई और वह उस राजकुमार को 4 कौड़ियाँ देती है और ढेर सारा आशीर्वाद भी देती हैं। फिर वो राजकुमार से कहती हैं कि जब तक ये 4 कौड़ियाँ तुम्हारे पास रहेंगी तब तक तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा, सभी कामों में सफलता मिलेगी। राजकुमार आस माता से आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ता है। चलते चलते राजकुमार किसी देश की राजधानी में पहुंच जाता है। उस देश का राजा जुआ खेलने में बड़ा ही निपुण था, लेकिन राजा राजकुमार से जुए में हार जाता है। राजा अपना सारा राजपाट भी हार जाता है। तभी राजा का मंत्री राजा को सलाह देता है कि आप अपनी राजकुमारी का विवाह इससे करा दो। राजा मंत्री की बात मान लेता है और अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार से कर देता है। कुमारी अच्छे विचारों वाली, शीलवान व सदाचारी थी। राजकुमारी को अपनी सास ननद का अभाव महसूस होता था। उनकी कमी को पूरा करने के लिए राजकुमारी कपड़े की गुड़िया बनाकर अपनी सास और ननद की कल्पना करती थी और उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करती थी। एक दिन मौका देखकर राजकुमारी राजकुमार से सास और ननद की सेवा की इच्छा जताती है। यह सुनकर राजकुमार राजकुमारी सहित अपनी सेना लेकर अपने घर की तरफ चल देता है। राजकुमार अपने माता पिता के पास पहुंचकर देखता है कि उसके वियोग में लगातार रोते रोते उसके माता पिता अंधे हो चुके हैं। अपने पुत्र के वापस लौटने का समाचार पाकर राजा रानी बहुत ही खुश होते हैं। फिर महल में पहुंचकर राजकुमारी अपनी सास और ससुर का आशीर्वाद लेती है। सास के आशीर्वाद से कुछ ही दिनों में राजकुमारी एक पुत्र को जन्म देती है। आसमाई की कृपा से राजा और रानी की आंखों की रोशनी भी लौट आती है और उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे आसमाता, जैसे आपने राजकुमार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, वैसे अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। आस माता की जय हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।